दोस्तों, धनुधर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुधर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुधर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुधर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों युद्ध हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई शक्तिशाली धनुधर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं दान में देते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुधर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूर तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। दोस्तों, 5 पांडवों में से एक अर्जुन, जिसकी धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी, गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुधर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा था। रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। दोस्तों, भगवान एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति की समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधर बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। पर इस एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तब हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रतिज्ञा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया।